नमस्कार मित्रों, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको प्रकृति से प्यार ना हो। क्योंकि मैं पर्यावरण पे बहुत समय से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो विशेष प्यार है और मेरा ज़्यादातर जो समय है वो प्राकृतिक चीज़ों पर अध्ययन करने में या उनके साथ में रहने में, प्रकृति के साथ रहने में, पर्यावरण के साथ रहने में गुजरता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी नई से नई चीज़ की खोज करना या पढ़ना, और पढ़ने के बाद जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मैं अर्जित करती हूँ तो मैं कोशिश में रहती हूँ कि मैं उस ज्ञान को सभी के बीच बांट सकूँ, और अगर सामने वालों के पास में ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान को अपने में ले सकूँ, सम्मानित कर सकूँ। इसलिए कोशिश यही रहती है मेरी कि प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करें, और मैं खुद यूज़ करती हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि ये बताऊँ कि प्रकृति ने हमें इतना भरपूर दिया है कि हम जितना लें उतना कम है। तो उसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ करें तो मेरे ख्याल में तो ये अनुचित है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था स्किन के बारे में कि स्किन को कैसे सुंदर, अच्छी, ग्लो उसका बढ़े, इस तरह की क्या चीज़ें यूज़ की जाएं कि हमारा चेहरा चमके दमके। हर व्यक्ति क्या ये ख्वाहिश होती है कि हमारा चेहरा चमकदार रहे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो मैं वही प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर आजकल समस्या होती है। अब मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो बालों पर लेके आई हूँ। बालों को लेकर ज़्यादातर लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि बाल, एक तो पानी, एक मिलावटी सामान, खाना पीना सारा मिलावटी आ रहा है, तो उसकी वजह से भी बाल बहुत बुरी तरह से झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रही है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने जो भी मैं पढ़ती हूँ या मेरे को जो कुछ भी समझ आता है वो मैं सोचती हूँ कि औरों को भी मैं बताऊँ, तो उनका भी, अगर मैं कुछ चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो वो भी अगर अच्छी है तो वो लोग भी यूज़ करें। तो मैं आज आपको बालों के बारे में बताना चाहती हूँ कि बाल जो झड़ते हैं, बाल जो गिर रहे हैं, बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, उसके लिए ज़्यादातर बाहर की चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं उसको कम करें, बहुत ही कम कर दें, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको यूज़ करने से हमारे बाल भी बहुत अच्छे रह सकते हैं, यानी काफ़ी समय तक सही रह सकते हैं। क्योंकि बालों का सफ़ेद होना भी आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हाँ, लोगों को डाई तो करनी पड़ती है, क्योंकि जब बाल बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत ही हम अच्छी चीज़ों से करें तो शायद हम काफ़ी समय तक सही रख सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेके मैं आज आई हूँ कि बालों को कैसे कुदरती तरीके से सही रखा जाए। तो उसमें मैं आपको आज कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो वैसे तो लोग मेहंदी लगाते हैं और भी चीज़ें उसमें मिलाते हैं, काफ़ी कुछ उसके अंदर अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद मैं जो 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी वो शायद सब लोग यूज़ नहीं करते हैं। और हमारे बालों के लिए और हमारे शरीर के लिए आयरन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो आयरन की कमी चाहे शरीर में हो जाए चाहे बालों में हो जाए, हमें आयरन भरपूर मिलना ज़रूरी है, उससे बहुत ज़्यादा अंदर तक नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताऊंगी बालों के लिए भी जिसके अंदर भरपूर आयरन है, जो आपके बालों को बहुत ही स्वस्थ और सुंदर भी बनाएगा। उसमें जो चीज़ें आपको यूज़ करनी हैं वो मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ कि क्या क्या आपको यूज़ करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले जो आपको शायद अजीब लगेगा कि मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो हर कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन आप देखिए, सबसे पहले ये एप्पल देख रहे हैं आप, इस एप्पल को डालना नहीं है, इसके छिलके उतारने हैं, और इसके छिलके उतार के आप एक कढ़ाई के अंदर डाल दें। एक एप्पल के छिलके उतार के कढ़ाई में, अपनी मात्रा अपने अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये एक तो हो गया आपका एप्पल। दूसरा आपका है अनार, ये देख रहे हैं अनार,
अनार को आप छील लें और अनार को छील के उसके अंदर का तो आप खाने के काम में ले लें, लेकिन अनार के जो छिलके हैं उस छिलकों को भी आप एप्पल के छिलके के साथ ही आप उसके साथ रख दें। तीसरी चीज़ है हमारी प्याज। ये प्याज सभी जानते हैं, ओनियन प्याज को। प्याज को आप छिलके भी काम में लें और काट के अंदर का जो प्याज है उसको भी उन्हीं के साथ में टुकड़े टुकड़े करके रख दें। चौथी चीज़ है आलू, पोटैटो। अब आपको सब बातें बड़ी विचित्र लगेंगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। आलू को आप ले लें, उसके भी सारे छिलके निकाल लें और छिलकों को आप उन्हीं के साथ में एक पात्र के अंदर रख दें। अब हम दिखा रहे हैं आपको ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? दाना मेथी। दाना मेथी ज़्यादातर सब्जियों में काम आती है, जो कि ज़्यादातर काशी फल की हम सब्जी बनाएं तो उसमें काम आती है। वैसे दाना मेथी बहुत उपयोगी है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दाना मेथी। तो दाना मेथी भी जो है आप अपनी जितनी मात्रा में बनाना है उस हिसाब से लें। जैसे कि जो मैंने अभी बताई क्वांटिटी और चीज़ों की, उसके हिसाब से 1 चम्मच भर के दाना मेथी आप लें। एक ये है, ये देखिए, ये है चाय की पत्ती। दिख रहा है आपको चाय की पत्ती? ये चाय की पत्ती भी भर के 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के 1 चाय की पत्ती आप ले लें। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है आंवला। ये देखिए, आंवला क्या चीज़ है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ज़बरदस्त आयरन होता है और ये हर बीमारी का इलाज भी है आंवला। इसको एक आंवले को भी अगर कोई रोज़ खा ले तो उसकी स्मरण शक्ति हो, चाहे उसका शरीर हो, हर तरह से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपको बालों में भी एक आंवला लेना है। इसके टुकड़े आप कर लें। करने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या करना पड़ेगा। तो अब इन सारी चीज़ों को आप एक कढ़ाई लें और कढ़ाई के अंदर आप ये छिलके हैं और ये सारे हैं। इसके अलावा एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको बताना भूल गई, ये केला। केले के छिलके हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये केले का जो छिलका है इसके भी टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं छिलकों के साथ में आप डालें। और ये सारी चीज़ें आप एक कढ़ाई में पानी डालें और पानी डाल के, लोहे की कढ़ाई लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लोहे की कढ़ाई के अंदर ये सारी चीज़ें, सारे छिलके डाल लें और उसके बाद में उसको उबलने दें। खूब देर तक आराम से उसको उबलने दें, बहुत, जब तक कि वो काला नहीं पड़ जाए बिल्कुल, उसको खूब अच्छी तरह से उबलने दें। कम से कम इसको आधा पौन घंटा, 1 घंटा लग जाएगा उबलते उबलते। और उबलने के बाद अभी आपका जो है काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप मेरे साथ में आगे तक देखिए, बीच में ब्रेक मत करिए, क्योंकि ये जब सारा सामग्री उबल जाएगी, उबलने के बाद आप इसको लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल दें। ठंडा करके इसको लोहे की कढ़ाई के अंदर छान के डाल दें, ठीक है ना। इसके अंदर एक चीज़ और डलेगी, वो है कलौंजी। कलौंजी और एक चीज़ और है एलोवेरा। एलोवेरा आपके घर में उग रहा है या फिर आप बाज़ार से ला सकते हैं। उसका ऊपर का पीछे का छिलका हटा दें और उसका जो गूदा है उसको भी इसी के अंदर डालें। कलौंजी और एलोवेरा और डालें। ये डालने के बाद आप सारा उबाल लें, खूब देर तक उबाल के इसको ठंडा कर लें। ठंडा करके आप कढ़ाई में से इसको किसी और जगह छान लें। फिर लोहे की कढ़ाई में आप इस पानी को डालें और उसके अंदर फिर आपको डालना है ये पैकेट देख रहे हैं, ये है मेहंदी का पैकेट। ये मेहंदी है, अच्छी वाली आप मेहंदी लीजिए बाज़ार से, और मेहंदी आप अपने अनुसार जितनी भी आपको बाल के अंदर लगानी है उस बाल में आप मेहंदी लगाने के लिए उसमें डाल दें। ये आपको रात को भिगोना है। रात को उस पानी में भिगो देंगे, चला देंगे अच्छी तरह से उसको, और चलाने के बाद में उसको पूरी रात आप उसको भीगने दें। जब आप उसको पूरी रात भिगो देंगे तो उसके अंदर सुबह उठ के 1 नींबू निचोड़ के डालें। मेरी बात समझ आ रही है सब? उसके अंदर 1 नींबू निचोड़ के डालें और 1 बड़ा चम्मच दही का डालें और फिर उसको बहुत अच्छी तरह मिला लें। आप देखना उसका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा
ये जो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये इतना ज़्यादा आयरन है इसमें और बालों के लिए इतना फ़ायदेमंद है जो कि हर कोई ये करता नहीं है। लेकिन मैंने आज तक अपने बाल जैसे भी हैं, जो भी बचा रखे हैं, वो ऐसे ही बचा रखे हैं, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें मैं यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, चाहे फेस पे हो और चाहे बालों पे हो। शरीर के लिए भी कोशिश यही रहती है कि आपको प्राकृतिक चीज़ें अगर उपलब्ध हैं तो आप उसको यूज़ करिए। हाँ, कभी कभार आप मेकअप करिए, ये करिए, वो करिए, बालों में भी कभी कभार कुछ भी करिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा किसी के साथ दिक्कत ही आ जाए तो वो फिर डाई भी लगाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन शुरू से अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने अब तक अपने बाल ठीक इसी वजह से थोड़े से रखे हुए हैं। मैं नहीं कह रही मेरे कोई बाल अच्छे हैं, लेकिन मैंने बचा के रखे हुए हैं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि कि आजकल के ज़माने में अगर आप अपने शरीर को, अपने फेस को, अपने बालों को अगर आप सही रख सकते हैं काफ़ी समय तक, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि अगर तभी रख पाएंगे जबकि आप केमिकल्स से दूर रहेंगे। बाज़ार का कॉस्मेटिक्स, बाज़ार की चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें हमारे शरीर को सिर्फ ख़राब करते हैं, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ कमाई करते हैं और हमारा शरीर को नुकसान होता है। इसलिए आज मेरा इस पे विषय पे जो मैंने आपको बालों के बारे में बताया, उससे पहले स्किन के बारे में बताया था, मैं प्राकृतिक चीज़ों से ही चीज़ों को जो बताने की हैं वही लेके आती हूँ, और जो वास्तव में मैं प्रयोग करती हूँ मैं वही बताती हूँ। क्योंकि मैं पर्यावरण पे काम कर रही हूँ बहुत सालों से, तो मैं उन चीज़ों को पढ़ती भी हूँ डीपली, क्योंकि मुझे पढ़ने का शुरू से बहुत शौक़ है, और मैं उसको लागू भी करती हूँ। लागू करने के बाद ही आप लोगों को बताती हूँ। मैं ऐसे नहीं बताऊँगी कि कोई भी चीज़ किसी का देख लिया, रट लिया या कुछ ना, ऐसे नहीं। अच्छा कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बताऊंगी। और मैं ये सोचती हूँ हर व्यक्ति को अपना जो ज्ञान है उसको बांटना चाहिए। आप एक दिन चले जाएंगे, आपके साथ आपका ज्ञान चला जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आपके पास थोड़ी सी भी चीज़ कोई अच्छी है तो सभी लोगों को बताइए। धन्यवाद मित्रों। आज मैंने जो भी आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।